जमीन बड़ी उपजाऊ चीज होती है। जमीन तब उपजाऊ होती है जब वो जिसमें मिट्टी होती है उस पर आजकल हम लोग उसकी उपजाऊपन को खत्म कर रहे हैं। उसके ऊपर कमरे बनाकर, उस पर कमरे बना देंगे तो फिर उस पेड़ नहीं हो पाएगा ना। मिट्टी काहे की बनती है? मिट्टी किस चीज से बनती है? क्या होता है मिट्टी में? अलग अलग रंग की मिट्टी होती है ना। फिर उसी मिट्टी में से उठा करके अगर हम लोग उसको ईंट बना देते हैं। सीमेंट काहे की बनती है? पता है कुछ? सीमेंट काहे की बनती है? क्यों भाई विकिपीडिया, सीमेंट काहे की बनती है? चलिए, इनको भी नहीं मालूम इसका मतलब। सीमेंट मैंने सुना है शायद किसी चीज को, और शायद रेत वेत को, पता नहीं किस चीज से बनती है, बट सीमेंट उपजाऊ नहीं होती, उसमें से लाइफ नहीं पैदा हो पाती। मैंने देखा जो मिट्टी का ईंटा बनता है कुछ सालों तक जीता है, करीब 30 से 40 साल तक, लेकिन फिर उसके बाद अगर मिट्टी में फिर से मिट्टी बन जाए वो फिर उपजाऊ हो जाता है। जो चीजें मिट्टी बन जाती हैं उपजाऊ हो जाती हैं। क्या नेचर है इस मिट्टी का जिसके अंदर में चीजें जिंदा हो जाती हैं? बीज गिरे और वो अपने आप पे जिंदा हो जाए। इट्स अ प्लेस वेयर थिंग्स बिकम अलाइव। मैं एक और मिट्टी के बारे में बात कर रहा हूं, माइंड। माइंड में भी कोई एक थॉट डाल दे तो जिंदा हो जाता है थॉट। तुझे पता है वो तेरे बारे में पूछ रही थी, बस उसके बाद फिर उससे अगला, फिर तीसरा, फिर चौथा, पार्टी तक मिल जाती है उससे। फिर बस इतने बात से ही एक लड़की मेरी अभी गर्लफ्रेंड बनी नहीं, मेरे थॉट में तो मन गई, बाकी तो बस डिटेल है। थॉट्स बड़े खतरनाक होते हैं क्योंकि थॉट वैसे बढ़ते हैं जैसे जंगल। उनका किसी से पूछ के नहीं बढ़ते हैं, बस बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द ग्राउंड ऑन विच थॉट्स टेक शेप। आज जो मैंने चैप्टर पढ़ा है कृष्णमूर्ति की किताब में, उसका नाम है एंडिंग ऑफ थॉट, विचारों का अंत। ये जब मैं पढ़ रहा था तभी रिम्पी ने कुछ पढ़ा, उसमें से कौन सी बुक थी वो, कमेंट्रीज ऑन लिविंग। तो उसमें कृष्णमूर्ति एक नेचर के बारे में कुछ बता रहे थे, फिर अवेयरनेस के बारे में कुछ बता रहे थे। रिम्पी बोलती है कितना मुश्किल है ना अवेयर होना। तो मैं थोड़ी देर तो रुका, पहले तो मन हुआ कि हाँ बोल दूं, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये थॉट कहाँ से आया कि कितना मुश्किल है अवेयर होना। कहाँ से आया होगा आपको थॉट, कितना मुश्किल है अवेयर होना? कहाँ से आया होगा? ये वहां से आया है थॉट जहां पर आपने ये जो सोच रखा है पहले से कि अवेयर होंगे तो ये होगा। कृष्णमूर्ति की तरह अवेयर होंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। मैंने रिम्पी को बोला, पता है रिम्पी, अवेयर होना मुश्किल नहीं है। एक कॉन्स्टलेशन है माइंड का। कॉन्स्टलेशन समझते हैं? कॉन्स्टलेशन बड़ा अच्छा वर्ड है। विकिपीडिया, कॉन्स्टलेशन मतलब क्या होता है? इनका नाम आज से विकिपीडिया रखेंगे हम लोग। तो उसमें खास बात क्या है? स्टार का एक पर्टिकुलर शेप में इकट्ठा होना, तो उसमें खास बात क्या है कॉन्स्टलेशन में? जैसे हाथों की रेखाओं से कहते हैं लोगों की भविष्य बता सकते हैं, ऐसे ही कहते हैं स्टार के कॉन्स्टलेशन से लोग बता सकते थे भविष्य बहुत जमाने पहले, अब नहीं बता पाते हैं। चीजें अचानक पॉसिबल हो जाती हैं उस समय में, उसको किस्मत नाम देते हैं। पूजा पाठ लोग कराते हैं। मेरे घर में आजकल शंकर जी को खूब मस्का मारा जा रहा है, पता नहीं शंकर जी कहाँ, बहुत जमाने हो गए उनको देखा नहीं वैसे मैंने कहीं। काश मुझे मिल जाए। एक खास कॉन्स्टलेशन है जिसके जरिए कुछ होता है, ऐसा मानते हैं लोग। थॉट्स, मैंने रिपी से कहा कि जब रावण महर्षि, कृष्णमूर्ति या विवेकानंद जैसे लोग जब अवेयर रहते हैं तो ये नहीं होता कि वो खूब मेहनत करके तपस्या करके अवेयर हो रहे हैं। उनके लिए वो चीज आसान हो गई। एक बच्चा आया था हमारे यहाँ आज,
काउंसलिंग कराने आया था कि मैं MBBS की तैयारी कैसे करूं। फिर उस जो बच्ची जिसको जो लेकर आई थी उसका भाई था, वो बोलती है सर उसको डोनेशन से भी अगर मान लीजिए हो जाए तो कितना कैसे पढ़ाई करे कि आधा डोनेशन आधा पढ़ाई। मैंने कहा और वो बच्ची जो है मुश्किल से 6-7 हज़ार की नौकरी करती है, उसके पिताजी के पास अपना घर है, बट ही इज नॉट वेरी वेल ऑफ। बिकॉज मुझे याद है पिछले साल MBBS में डोनेशन से एडमिशन हुआ है एक बच्ची का, एक खोखा लगा है उसमें। तो मैंने उस बच्चे को देखा तो मैंने कहा तेरे पापा के पास 1 खोखा है, 1 करोड़ है तेरे पास? तो नहीं सर। मैंने कहा फिर तू क्यों MBBS के पीछे पड़ा है? उसकी बहन बोलती है पता है सर पिछले साल इसका BMS में हो गया था, इसने लिया नहीं, उसको MBBS ही चाहिए, एज इफ MBBS कोई कैटरीना कैफ है और उसी से शादी करूंगा। जरूर देखिएगा धोनी, MS धोनी। वो मैं आज एक और क्वेश्चन का आंसर देना चाहता था। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर मैं बच्चा नहीं, इनफैक्ट मेरा कजन है, बहुत परेशान। 2 दिन में 2-3 अच्छी चीजें हुई। बस से इलाहाबाद गया, एक तो शंकर जी नहीं मिले, पूजा पाठ लोग कर रहे थे लेकिन मिले नहीं शंकर जी। दूसरी अच्छी चीज हुई, 2-3 अच्छी चीजें हुई कि 2 बच्चे थे, वो अपनी बातें मुझसे डिस्कस करना चाहते थे। एक श्रद्धा मेरी बहन और एक लकी, उसका नाम ही लकी है। तो लकी बार बार मुझसे पूछा था भैया मैं क्या करूं। अभी जॉब ले ली उसने BCom करने के बाद, वो अब तैयारी कर रहा है अगले कोई कंपटीशन एग्जाम देने की, जिसके जरिए उसको जॉब लग जाए, कोई अच्छी जॉब लग जाए बैंक में या कहीं। और साथ ही साथ उसको एक आराम से नौकरी मिल गई है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। तो मुझसे बार बार बोल रहा है कि मैं हमारा का जो काम करता हूँ वो बहुत मन से नहीं करता हूँ बिकॉज उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है और मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ जॉब छोड़ करके। तो ये बार बार वो मुझसे पीछे पूछ रहा था और फिर श्रद्धा मुझसे अपनी कुछ बातें पूछना चाहती थी। तो फिर मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी, मुझे अच्छी भी लगी कि बच्चे पूछते हैं, तो आप लोग भी पूछते हैं सवाल, आप लोगों को कुछ उम्मीद होती है। मैंने उससे पूछा तुम सच बताओ क्या जो मैं बोलता हूँ उससे कुछ फर्क पड़ता है? फिर मैंने सोचा कि आशीष कैसा सवाल पूछ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता तो सवाल क्यों पूछते बच्चे। लेकिन एक खास वजह से ये सेंटेंस मुझे याद रह गया। जैसे मैंने ये सेंटेंस बोला कि लकी अगर जब मैं तुम मुझसे कुछ सवाल पूछते हो तो उससे कोई फर्क पड़ता है, तो बगल में मेरे उनकी कजन बैठे हुए थे, खूब जोर से हंसे। वो बोलते हैं इतना अच्छा सवाल, इतना ईमानदारी भरा सवाल आज तक मैंने कभी किसी के मुंह से सुना ही नहीं। ये उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि उनको लगा होगा बेटा तेरी बातें से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। फर्क अपनी समझ से पड़ता है और उसी से पढ़ना चाहिए। तो खास कॉन्स्टलेशन में, तो मैं इससे पहले इस सवाल का जवाब दे दूं, क्या पढ़ाई करना चाहिए अच्छी नौकरी के लिए या जॉब पकड़ना चाहिए और मन न मारा हो तब भी जॉब करते रहो? इसका जवाब है MS धोनी। पिक्चर देखिए MS धोनी। उस बच्चे को मैंने बताया था बेटा जो नौकरी मिले नौकरी करते रहो और उस नौकरी के पैसे से फॉर्म भरते रहो ढेर सारे, अगर तुम कोई अच्छी नौकरी खोज रहे हो। कि माँ बाप बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं और अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो डोनेशन फोनेशन के चक्कर में मत पड़ो। दूसरी चीज ये कि जो नौकरी तुम्हें आराम से मिल रही है उसको तो ले ही लो। भूख लगी है, अब तुम बोलो नहीं अब तो हम खाएंगे तो डोमिनोज का पिज्जा ही खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, तो नहीं खाओगे तुम मरो। तो ये बहुत क्लियर है। और ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि नौकरी पकड़ लो और बाकी सब छोड़ दो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आगे बढ़ने में तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा, एवरीथिंग विल हेल्प। लेकिन अगर आप अच्छी नौकरी में इंटरेस्टेड हैं और आप काम में इंटरेस्टेड नहीं है, काम सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि आप फिर जुआ खेल रहे हैं। जितने भी फॉर्म भरते हैं आप गवर्नमेंट की, नॉन गवर्नमेंट की, जो अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, सो कॉल्ड अच्छी नौकरियां, पता है अच्छी नौकरी का डेफिनेशन क्या है आज के जमाने में? पैसा खूब मिले, काम कुछ न करना पड़े, गवर्नमेंट जॉब। और आज मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से मिला हूं जिसकी फिक्स्ड सैलरी है और बहुत अच्छी नौकरी है उनकी। उनको अंग्रेजी का एक फॉर्म भरने नहीं आता। गवर्नमेंट आपको फॉर्म देती है, सर्टिफिकेट कुछ कागज देती है, भरिए उसको, अप्लाई करिए, तब आपको गवर्नमेंट से कुछ रिएम्बर्समेंट होता है,
कभी आपका दवाइयों का पैसा या तो बच्चों की पढ़ाई का पैसा गवर्नमेंट देती है, आपको रिइंबर्स करती है अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो कुछ कुछ जगहों पे। बेचारे को मुझसे खाली इसीलिए आए थे मिलने के लिए कि सर बताइए कौन से लाइन में क्या भरना है। What they don't tell us in school is that you are learning these things to act, to do something. थियरी के लिए नहीं। आज जो आई थी बच्ची सुबह सुबह, मैंने उसको बोला कि बेटा ये फॉर्म है स्कूल का, इसको मुझे मेल कर दे। बोलती है सर मेल, मैंने कहा स्कैन करके कागज मेल कर दे। बच्ची 12th टॉपर है और उसे जब किसी ने पूछा कि तुम्हें कैसी नौकरी चाहिए तो बोलती है 40-50 हजार की कोई अच्छी सी नौकरी। और काम क्या आता है, जब मेल करना हुआ तो मेरा शक्ल दिख रही थी। मैंने कहा एग्जाम अगर हो और तुम्हें पूछा जाए मेल कैसे किया जाता है, राइट इन ब्रीफ और राइट इन 20 वर्ड्स और राइट इन 30 सेंटेंसेस, 5 नंबर का भी तैयार कर लोगे, 15 नंबर का भी तैयार कर लोगे और 1 लाइन का सेंटेंस भी तैयार कर दोगे। सबसे पहले अटैच करना होता है, पहले स्कैन करना पड़ता है, उसमें ऊपर का लाल बटन नीचे का लाल बटन दबाना पड़ता है। एग्जाम तो दे लोगे, नंबर भी पालोगे, लेकिन मेल कैसे करोगे? वो तो भला हो गूगल का और मार्क जुकरबर्ग का, वो और आसान करते जाते हैं कि भैया राम जी जैसे लड़के जो 10th पास हैं वो भी मेल कर लेते हैं। खैर मेल करना आसान नहीं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर वी आर स्टडिंग इज टू डू समथिंग। नंबर 1। नंबर 2, हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग किस चीज में इंटरेस्टेड हैं? उस जमीन में जो पता नहीं कैसी है, जिसमें जिंदा चीजें हो जाती हैं। पौधे लगाए हमने और हमने लगाए ना 400 पेड़ लगाए, सस्ते पेड़ आते हैं, और फिर 400 पेड़ों में से कुछ पेड़ तो मर गए, उसमें दीमक लग गई, कुछ पेड़ जिंदा बच गए। ऐसा लगता है ऐसे वो अब लाइफ, उसके अंदर लाइफ आ गई, जमीन में से लाइफ लेती है वो। लेकिन मैं इससे भी ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, और मैं किसी आंसर में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि मुझे कोई बता दे। मैं इंटरेस्टेड हूं, बहुत सीरियसली इंटरेस्टेड हूं, वो जमीन कैसी है, वो मन की जमीन कैसी है जिसमें थॉट्स शेप लेते हैं। और जब थॉट्स शेप लेते हैं तो कैसे, कहां भागते हैं और क्यों चलते हैं, ये मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं। बिकॉज ज्यादातर हमारी लाइफ जो है वो थॉट से ही गाइड होती है, रियलिटी से गाइड नहीं होती। थॉट्स और रियलिटी में बड़ा फर्क है, और मुझे डाउट ये है कि वो जमीन रियल है जिसमें से थॉट्स जिंदा हो जाते हैं। देखा है थॉट्स कैसे लगते हैं? ऐसे बैठते हैं हम लोग, बहुत मुश्किल है, कृष्णमूर्ति का अवेयरनेस बहुत मुश्किल है, हो गया मुश्किल है कि नहीं? अरे है मुश्किल, मैं बोल रहा हूं। आप मुझसे पूछिए सर कृष्णमूर्ति का अवेयरनेस मुश्किल है? अरे बेटा बहुत मुश्किल है, कोशिश भी ना करो, बड़े बड़े लोगों ने कभी नहीं किया है, जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बता रहा हूं मैं। हो गया मुश्किल। अब किसी से आपने पूछा, उसने आपको बताया, पहली चीज सबसे पहले बड़ा मूर्ख तो वो जो पूछ रहा है किसी और से। पूछे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी और से पूछे ये बेवकूफी वाली बात है। और दूसरा मूर्ख वो जो अपने आइडियाज दूसरे को दे रहा है और ये भी मान रहा है कि मेरे आइडियाज सही हैं और उसी से दुनिया चलती है। एक बच्चे ने आज एक और सवाल पूछा कि सर मेरी वो छोटी बहन टाइप की है, वो छोटी बहन है और वो एक लड़के से वो प्यार करती है और लड़का उसको बेवकूफ बना रहा है। मैंने कहा तुम्हें पता चल रहा है बेवकूफ बना रहा है, उसे तो नहीं मालूम पड़ा, तो उसको भी तो एक्सपीरियंस लेने दीजिए, तभी तो उसको पता चलेगा। हर बंदे को दूसरे के एक्सपीरियंस, मतलब तुम चाहते हो अपनी आंख से देखो और उसको अंधा बनाए रखूं, तो चाहिए हम सब आंख बंद कर दें बच्चों की और हम बोलें कि नहीं बेटा ये है, ये अमरूद है, ये आम है, फिर जिंदगी भर बेचारा कहां देख पाएगा। हर बंदे को उसका सो कॉल्ड मिस्टेक तो करने दो, उसको सीखने तो दो। और आप एक बच्चे को जरूर करने दीजिए मिस्टेक। किसको? खुद गब्बर को। तो हम किस में इंटरेस्टेड हैं? उस जमीन में, उस मन के जमीन में जिसमें से थॉट्स अलाइव हो जाते हैं, फीलिंग्स अलाइव हो जाती हैं, जिंदा हो जाती हैं। कल मैं देखा, पता नहीं क्या आता है इन लोगों के दिमाग में यार, ऐसी पिक्चर क्यों बनाते हैं? आशिकी 2, मतलब हाँ आशिकी 2।
अब पिक्चर शुरू हुई, शुरू से ही दारू पी रहा है वो, और अंत तक दारू पीते पीते वो मर गया। उसकी जिंदगी में हर चीज मुश्किल मुश्किल थी, गरीबी, मुफलिसी और बिट्रेयल, यही चीज चल रहे हैं। काहे बनाते हैं ऐसे पिक्चरें? थॉट्स उनके लिए। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं, इस सवाल के क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं बिकॉज एंडिंग ऑफ थॉट इज नॉट डिफिकल्ट, बट रियलाइजिंग दिस, ये चीज एहसास कर पाना कि ये मैटर, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसको खोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। नहीं समझे? फिर से आज से अगर फिर से रिवाइंड कर दिया जाए 10 साल या 15-20 साल पहले, और मुझे भेज दिया जाए क्लास 8th में, तो सबसे पहले पता है मैं क्या करूंगा? स्कूल से मैं अपना नाम कटवा के भाग जाऊंगा शुरू से ही। स्कूल में ना भेजे मेरे पापा मम्मी, या तो ऐसा कोई स्कूल खोजूंगा, पापा मम्मी को बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास याददाश्त भी रहेगी आपकी ना। अब तो मैं अब जा रहा हूं बैक, वैसा नहीं कि मैं फिर से वैसे ही चालू हो जाएगा। मैं आपकी मेमोरी लेकर के पापा जी को कन्विंस करूंगा, पिताजी मुझे राजघाट में डाल दो, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में डाल दो, और वहां पर मैं कोई ऐसी चीजें पढ़ना शुरू करूंगा जो मुझे लगता है कि वो जरूरी है। अब क्या चीज जरूरी है? जरूरी यह है इस दुनिया में क्या चल रहा है वो जाने, या जरूरी यह है कि इस दुनिया को जानने वाला इंस्ट्रूमेंट कैसे चलता है वो जानूं? बिकॉज दुनिया में जो भी चीज चल रहा है उसको डिकोड करने वाला मेरा दिमाग है, और जब तक मैं इसको नहीं समझता हूं तब तक बाहर की चीजें उल्टी टेढ़ी मेढ़ी हमारे दिमाग में घुसेंगी। और ये मेरा दिमाग है क्या? एक ऐसा जमीन है जिसमें थॉट्स और फीलिंग्स अलाइव हो जाते हैं। कल मैं देख रहा था, पिक्चर देख रहा हूं और रोए जा रहा है, हीरो भी रो रहा है, हीरोइन भी रो रही है, और गरीब भी है, फिर गरीब हो रहा है, पैसे कमाने पर भी रो रहे हैं दोनों, पैसा कमाने पे और दारू पी रहा है, फिर चोरी कर रहा है। और पिक्चर, उसका डायरेक्शन इतना बेकार। पता है अच्छी डायरेक्शन क्या होती है? शक्ति जी बोलते हैं अच्छी डायरेक्शन वो होती है जिसमें आप अगले 2-3 सीन गेस न कर पाए क्या होने वाला है। उसमें हर आप जो सोच रहे हैं वही हो रहा है, तो पिक्चर देखने का फायदा क्या? जैसे डॉन बॉस्को की क्लास का कोई पीरियड तो, और उस थॉट को, जैसे ही वो थॉट मेरे दिमाग में जा रहा था, मेरा दिमाग भी लग रहा है बेचारा दुखी, जिंदगी दुखी। एंड वॉट एवर थॉट्स गोज इनटू योर हेड बिकम्स अलाइव फॉर योर लाइफ। इसलिए थॉट्स को बहुत सोच समझ के जड़ पकड़ने देना चाहिए। इसलिए मैं रिम्पी को बोल रहा था, रिम्पी मुश्किल ये नहीं है कि कृष्णमूर्ति का अवेयरनेस बहुत मुश्किल है, मुश्किल ये है, या क्यूरियोसिटी वाली बात ये है कि मुझे लग क्यों रहा है मुश्किल? मुझे इसलिए मुश्किल लग रहा है बिकॉज मैं बड़ा स्कूल खोलना चाहती हूं। एक भाई साहब मुझे मिले करीब 2 महीने पहले, जब से मैंने जमीनें देखना शुरू किया, करीब 25-30 लोगों को मैंने वहां पर जमीन दिखाई, आप लोगों को सबको पता है। और मैं उसका वो जानबूझ के साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के तौर पे ले जा रहा था, देखूं कौन कौन उस जमीन को देखकर क्या क्या बोलता है। डिसाइड तो मैं कर ही चुका था, मुझे खरीदना है। अब मुझे देखना था कि लोगों का क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, उसको देखकर कौन क्या महसूस करता है। तो ठीक है, एक अलग लोगों का, एक सज्जन खास थे जिन्होंने मुझे क्या बताया, बहुत मुश्किल है। मैंने कहा मैं स्कूल खोलना चाहता हूं वहां पे। उन्होंने देखा, बोला 1 एकड़ में क्या स्कूल खुलेगा, सीबीएसई 4-5 एकड़ मांगती है। फिर उन्होंने मुझे बताया एक बहुत बड़े स्कूल के बारे में, वहां पर दून स्कूल हैं, विलहेम स्कूल हैं, वो 10-10, 15-15, 20-20 एकड़ में बने हुए हैं, और उसको रनिंग कॉस्ट ही करोड़ों में जाता है। एक टीचर्स की फीस करीब 1-1 लाख रुपए है। तो जो लोग भी बड़ा सोचते हैं ना, और उनके पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, तो बेसिकली वो कुछ खास कर रहे हैं। वही रिम्पी कर रही थी। बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं कुछ बड़ा सा सोच लिया। और मैं सोच नहीं रहा हूं, ये बड़ा सा सोचना एक थॉट का मूवमेंट है, और वो मूवमेंट पता है क्या है? जो कुछ अभी है उससे भाग लो, जो कुछ भी अभी हम पढ़ रहे हैं ना, उसको हटाकर कहीं और चले जाओ, पास में या तो फ्यूचर में। मैंने कहा रिम्पी मुश्किल, पता है, मैंने रिम्पी से कहा, पता है रिम्पी, जब ये अवेयरनेस आता है कृष्णमूर्ति का, तो ये एकदम ऐसा रहता है जैसे एक
बॉडी का फिजिकल कोई एक्टिविटी, ऐसे आपको चोट लग जाए और एक स्कैब इकट्ठा हो जाए, खून का स्कैब होता है ना, और जब वो हील होता है तो स्कैब निकलता है, अपने आप निकलता है, और बहुत बार हम लोग क्या करते हैं उसको निकाल देते हैं खींचकर। तो अगर एकदम यंग है, चिपका हुआ है स्किन से, तो दर्द करेगा, लेकिन जब एकदम निकल ही चुका है, दर्द नहीं करता, तो हम लोग थोड़ा सा खींच के निकाल देते हैं, पता भी नहीं चलता है इतना, इट्स वेरी इजी। तो स्कैब निकालने में दर्द नहीं होता अगर वो हील पूरी तरह से पक चुका हो। तो पकता क्यों नहीं है? क्यों कृष्णमूर्ति की किताब को पढ़ के ये लगता है कि बहुत मुश्किल है? चलो देखते हैं। मुझे लगता है हम लोग बता देते हैं अपने आप को कि हम समझ गए कृष्णमूर्ति की किताब को पढ़ के। इस चैप्टर का नाम है एंडिंग ऑफ थॉट। मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ूंगा, थोड़ी सी चीजें पढ़ूंगा जो मुझे लगता है कि आज इंटरेस्टिंग लगे आपको। जब शुरू में अक्टूबर में 1949 में जब उन्होंने शुरू किया, लंदन में एक बार लेक्चर दिया, 5 लेक्चर साथ में दिए थे। तो कृष्णमूर्ति ने किसी प्रॉब्लम के बारे में कुछ पूछा, किसी ने कुछ प्रॉब्लम पूछा, सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग की ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में कुछ बात थी। तो कृष्णमूर्ति ने एक खास सेंटेंस दिया और लोगों को लगेगा हम तो जानते हैं, समझते हैं इस चीज को। और ये एक ऐसा थॉट है जिसको हमको अपने उस जमीन में डालना होगा जहां से थॉट्स जिंदा हो जाते हैं। हम लोग जब थॉट क्या था, इज द सोल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉब्लम? जो तुम सोल्यूशन सोच रहे हो, क्या वो प्रॉब्लम से डिफरेंट है? उन्होंने पूछा, और डज द सोल्यूशन लाई इन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम? या सोल्यूशन प्रॉब्लम को समझने में ही है? हम जब प्रॉब्लम को समझते हैं ना, अपनी प्रॉब्लम्स को, तो असल में प्रॉब्लम्स को नहीं समझते, प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्यूशंस सोचते रहते हैं। मैं फेल हो रहा हूं तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा यार? एग्जाम में मैं फेल हो गया, या मैं छोटा सा स्कूल का छोटा सा जमीन लिया है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? बड़ा स्कूल, ढेर सारा पैसा। या सॉल्यूशन ये होगा, छोड़ो यार तुम्हारे बस का नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है? वो थॉट्स का स्ट्रक्चर बनता किस चीज से है? ये जो प्रॉब्लम है, अभी कोई प्रॉब्लम है आपके पास? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़े अच्छे आदमी यार। मैं अपने बारे में देखता हूं प्रॉब्लम, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है। There are numerous ways of escaping from problem. ढेर सारे तरीके हैं प्रॉब्लम से दूर भागने के। वो चलते रहे, कहते, but the only way to approach it successfully was to be without the desire to find an answer. अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं तो उसको बिना आंसर के, कि इस प्रॉब्लम का आंसर क्या है, वो मत। प्रॉब्लम लीजिए अपने मन में और उसके साथ बैठे रहिए। कोई आंसर भी आए तो उसको हटा दीजिए। Then you will be able to approach the problem rightly. Then you are directly in relationship with the problem. तब उस अगर मान लीजिए मैं ये जानना चाहता हूं कि थॉट्स का स्ट्रक्चर क्या है, और मैं किताब पढ़ना छोड़ दूं, लोगों से पूछना छोड़ दूं, और यही क्वेश्चन, मेरी प्रॉब्लम यही, थॉट्स का स्ट्रक्चर क्या है? थॉट्स का स्ट्रक्चर क्या है? थॉट्स का स्ट्रक्चर है क्या? कल बताऊंगा मैं। Then you are directly in relationship with the problem. तब आप प्रॉब्लम के साथ हैं एकदम। किसी ने उनसे पूछा कि पहले आप जो टॉक देते थे ना, वो समझ में आता था और इंस्पायरिंग भी करता था, अब जो है उसमें आप बात करते थे एवोल्यूशन की, पाथ की और डिसाइपलशिप की, कैसे शिष्य बनाए, लेकिन अब नहीं। नाउ इट इज ऑल डिफरेंट, अब एकदम अलग है। आई एम अटरली बी वाइल्डेड, अब मैं कंफ्यूज्ड हूं। आई रेडली बिलीव, जो अभी कहते थे मैं पहले से बिलीव कर लेता, जो कि विच इज ट्रूथ। व्हाट यू सेड देन, व्हाट यू से नाउ, पार्ट ऑफ, जो उन्होंने पूछा पहले जो कहते थे अब क्यों बदल दिया, पहले बातें समझ में आती थी, अब एकदम अलग, अब इंस्पायर नहीं कर पाते आप हमको। तो इसको मैंने क्या किया पता है? मैंने ऊपर ब्रैकेट में मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लिखा है, मैंने खुद का बना के, और उस फॉर्मूला का नाम है विल बी इज इक्वल टू नो। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मूला क्यों बनाया मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बिलीफ। जो मैं कहता हूं उस पर आपको विश्वास नहीं करना। मैं अच्छा आदमी हूं कि खराब, पता नहीं ना,
विश्वास करते हैं मेरे ऊपर, मेरी अच्छाई पर विश्वास करते हैं? देखते हैं कल, ठीक है? ये बिलीव का सवाल ही नहीं है. यू डोंट हैव टू बिलीव इन व्हाट आई से. तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं करना है, फार फ्रॉम इट, बिल्कुल नहीं. इफ यू बिलीव व्हाट आई से देन इट इज योर मिजरी नॉट माइन. अगर तुम मेरी बात पर भरोसा करते हो तो तुम्हारी बदकिस्मती है, मेरी नहीं. देन यू विल यूज मी एज अनदर अथॉरिटी. फिर क्या करोगे तुम एक जमीन में से जिसमें से एक थॉट ने जन्म लिया, उस थॉट को पकड़ के लटकते रह जाओगे. उस जमीन को नहीं देख पाओगे जिसमें से लाइफ आती है. टू हैव मास्टर्स इन इंडिया और सम माउंटेन फार अवे फ्रॉम योर डेली लाइफ इज वेरी कन्वीनियंट. मास्टर बना लो, गुरुजी देखेंगे. मैं तो ताज्जुब कर रहा था, आजकल परसों सोच रहा था मैं, हमारे बिग बी वो भी जाते हैं, पता है, वहां बड़े बड़े मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते हैं. कमाल है ना. वो भी करते हैं तब तो शंकर जी तो होंगे फिर. इट इज वेरी कन्वीनियंट, वेरी एनकरेजिंग, बिकॉज देन यू से, अगर ऐसा है आप मान लोगे, यू विल बी वेल, आई विल बी लाइक हिम इन माई नेक्स्ट लाइफ. गुरु जी हैं, बहुत महान है, मैं उनकी तरह अगले लाइफ में हो जाऊंगा, अगली क्लास में हो जाऊंगा. इट विल टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू बी फ्री ऑफ ग्रीड. थोड़ी बहुत अभी लालच है, तो टाइम लगेगा अभी लालच खत्म करने में. एंड दैट यू कैन इवॉल्व, और इवॉल्व होने में बहुत टाइम लगता है, तो धीरे धीरे हो जाएंगे. श्योरली ग्रीड इज नॉट अ थिंग टू बी पोस्टपोन्ड. ग्रीड जो है ऐसा चीज नहीं जिसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं. आइदर यू आर फ्री फ्रॉम ग्रीड नाउ. आपको दिखाई दे रहा है ग्रीड एक सही चीज नहीं लग रही है. क्यों नहीं? ग्रीड क्यों गलत है ये मत पूछिएगा मुझसे. ग्रीड अपने आप में गड़बड़ लग रहा है, कुछ हिसाब किताब की गड़बड़ी लग रही है. 2 + 2 2.00001. क्यों गड़बड़ है मत पूछिएगा मुझसे. हटा दीजिए, फिर मिटा दीजिए, रबड़ से ऐसे मिटा दीजिए. लेकिन आप कहेंगे नहीं सर थोड़ा सा लिखा है, पेन पेंसिल खर्चा किया है, 001 रहने दीजिए. कुछ टाइम बाद अपने आप मिट जाएगा. ग्रीड इज नॉट अ थिंग टू बी पोस्टपोन्ड. ग्रीड को पोस्टपोन करने वाली चीज नहीं है. आइदर यू आर फ्री फ्रॉम द ग्रीड नाउ और यू विल नेवर बी. इसलिए मैंने ऊपर क्या लिखा, विल बी इज इक्वल टू नो. या तो साफ साफ बोल दो सर मैं लालची हूं और मैं कभी नहीं सुधरने वाला, मैं सुधर ही नहीं सकता इस लाइफ में. फिर पता है क्या होता है, एक जादू होता है. देयर इज एन हम्बलनेस इन दिस थॉट कि मैं लालची हूं. दिस इज एन ऑनेस्ट स्टेटमेंट. इफ यू आर लालची एंड यू एक्नॉलेज योर लालच, नॉट इन फ्रंट ऑफ समवन एल्स, not to show that you are so honest, but actually you accept. हम पता है मेन चालाकी अकेले में करते हैं, पब्लिक में नहीं करते. To say you will be free of greed someday is a continuation of greed. अगर आप ये कहते हैं कि मैं किसी दिन सर अच्छा बनूंगा, वो केवल आप अपनी ग्रीड को टाल रहे हैं. इसलिए मैं चाहता हूं जैसे ही मेरे दिमाग में कुछ ऐसा सेंटेंस आए, ये मैं कभी ना कभी करूंगा. अंग्रेजी स्टेटमेंट बड़े अच्छे हैं, वो दिमाग को जो थॉट्स चलते हैं ना, थॉट्स को ऐसे ऐसे पंख देते हैं कि वो मर जाते हैं फिर भी जिंदा रहते हैं. एक और आदमी ने क्वेश्चन पूछा कृष्णमूर्ति से, हाउ इज वन टू बी फ्री फ्रॉम कॉन्स्टेंट फियर ऑफ डेथ. जो मौत का डर है उससे कैसे आजाद होएं. इसमें कुछ आंसर दिया उन्होंने, लॉन्ग आंसर, द जिस्ट ऑफ विच, जिस्ट बता रहे हैं. What is that continues? क्या है जो मरने के बाद चलता रहता है? आइडिया. थॉट इज नॉट इट, इज इट नॉट? थॉट ही तो है मरने के बाद जो चलता रहता है. द आइडिया ऑफ योर सेल्फ एज अ नेम, एज अ पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल. मैं मर जाऊंगा तो जो बचूंगा केवल आइडिया ही तो है. विच इज स्टिल एन आइडिया. मेरा नाम चलेगा, वो भी तो एक आइडिया ही है. विच इज मेमोरी, जो कि केवल एक याददाश्त है. Which means the word, एक शब्द ही तो है. Surely most of us are clinging to that, aren't we? जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा नाम रहेगा. You are not afraid of leaving your family, your children. That is just an excuse. असल में तुम अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़ के जाने वाले हो, इसका तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तो खाली तुमने एक बहाना बना रखा है. Actually you are afraid to come to an end. तुम डर इस बात से रहे हो कि मैं तो एंड हो जाएगा. Now that which continues, अब जो चीज चलती रहती है, that which has continuity, जो चीज हमेशा चलती है, can that be creative? क्या वो क्रिएटिव हो सकती है जो हमेशा चली जा रही. सोचिए एक क्लास है, चलती जा रही, बंद ही नहीं हो रही कभी.
जैसे वो हमारी कौन है वो जो फिल्म बनाती है, सास बहू की फिल्में चलाती हैं, एकता कपूर चलाती है फिल्में, और 10 साल से चलता जा रहा है। एक सीरियल खत्म हुआ तो दूसरा, नाम पात्र बदल जाते हैं लेकिन कहानी वही रहती है। जो चीज चलती जा रही, वो कभी क्रिएटिव हो पाएगा? इज देयर अ रिन्यूअल इन दैट विच कंटिन्यूज? क्या जो चीज कंटिन्यू हो रही है उसमें कभी रिन्यूअल हो पाएगा? Surely there is renewal only when in that which comes to an end, वही चीज रिन्यू हो जाती है जो कभी खत्म होती है। जैसे रात, फिर दिन खत्म होता है तभी तो अगला दिन आता है। Where there is an ending, there is a rebirth. जब अंत होता है तब rebirth होता है, but not in that which continues. लेकिन वो उस चीज में नहीं हो पाता जो कंटिन्यू हो रहा है। If I continue as I am, as I have been in this life, will all my ignorance, prejudices, stupidities, illusions, memories and attachments, what have I? वही सब चलता रहेगा। अगर हमारे बुढ़वा बाबू मर के फिर जिंदा हो जाएं, पैदा होते ही हमसे हमारे घर में पैदा हो, बोला अच्छा बेटा हम तुमको बोले थे पिछले जन्म में पढ़ने के लिए, कायदे से नहीं पढ़े इसलिए हमारा खानदान बर्बाद हो गया। ये तो अच्छा है कि वो लोग पैदा होते हैं तो यहाँ पर बच्चों की तरह पैदा होते हैं। If and yet it is that we cling to tenaciously. तो हम किस चीज को पकड़ के बैठते हैं पता है? याददाश्त को, मेमोरी को। रिम्पी जब बोल रही थी ना कि बहुत मुश्किल होगा कृष्णमूर्ति की तरह अवेयर होना, कहीं ना कहीं एक मेमोरी बनाई है उनके दिमाग में कि सब कुछ दिखाई देगा एकदम साफ साफ, विचारों का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ये आइडियाज बन गए फोटोज बना के। तो इस बात को आप देखेंगे, कृष्णमूर्ति बोलते हैं वो रीइंकार्नेशन पे बिलीव करते थे बट अलग तरीके से। द क्वेश्चन ऑफ वेदर देयर इज और नॉट रीइंकार्नेशन हैज नो इंटरेस्ट फॉर हिम। उनके लिए सवाल बकवास है कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं। What he is concerned is dying every moment to the old so that every moment is a reincarnation. उनके लिए reincarnation का आइडिया ये ज्यादा जरूरी है। क्या मैं इस मोमेंट में कल की जो मेमोरी है उससे उसको प्रति मैं मर सकता हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये फोन मर गया तो अब है ही नहीं? क्या मैं ऐसा हूं कि अरे यार मेरा फोन बड़ा अच्छा फोन था, उसके बिना मैं कैसे जीऊंगा? और गर्लफ्रेंड फॉर दैट मैटर। एक आदमी ने उनसे पूछा था कृष्णमूर्ति से, आप इतने बदल गए हैं दुनिया में, तो आपके बदलाव से कुछ दुनिया में बदलाव आया है क्या? बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कह रहे हैं हैज योर ओन ट्रांसफॉर्मेशन शोन दिस टू बी ट्रू फॉर द वर्ल्ड दैट एवरीथिंग चेंजेस। वो कहते हैं ना इफ यू चेंज द वर्ल्ड विल चेंज। कैसा है जब हम बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है, ऐसा है? कृष्णमूर्ति बोलते हैं यू एंड द वर्ल्ड आर नॉट टू डिफरेंट एंटिटीज। आप और जो दुनिया है ये दो अलग अलग लोग नहीं है। यू आर द वर्ल्ड, आप ही दुनिया है। नॉट एन आइडियल बट फैक्चुअली, सचमुच में आप ही हैं। एज द वर्ल्ड इज योर सेल्फ, इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर सेल्फ यू प्रोड्यूस अ ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी। जब आप बदलते हैं, और आप देखिए मैं देखूं तो मेरी आसपास की दुनिया क्या है। वो जो आदमी काम करने आता है जिसको शायद आज निकाल दिया गया होता अगर मैं नहीं होता, तो अगर मैं नहीं होता मेरे जान पहचान के कोई होते जो केवल हिसाब किताब करना जानते हैं, जो कैलकुलेट करते हैं कि एक दिन में कितने पिलर बन सकते हैं। और एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ एकदम फूल गए हैं वो एक दिन में 1 पिलर या 1.5 पिलर बनाता है। उसको निकाल के हम फेंक देंगे, कोई जवान आदमी को रखेंगे तो वो सड़ गया आदमी। तो मेरी जान पहचान के लोग वही तो मैं हूं, मैं दुनिया। तो अगर मैं बदलता हूं तो मेरा रिस्पॉन्स उनके लिए बदलता है। जब मेरा रिस्पॉन्स बदलता है तो जो मेरी वजह से उनके अंदर में बदलाव आ सकता है वो बदलता है। इट डज चेंज। द क्वेश्चन, जो आदमी क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है दैट देयर इज नो सेसेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, व्हाट आई एम सेइंग इज फ्यूटाइल। कि दुनिया में बुराइयां खत्म नहीं हो रही हैं और जो मैं बातचीत कर रहा हूं उससे वो सब बकवास है। इज दैट ट्रू? यही तो कहना चाहते हो आप? आई एम गोइंग अराउंड द वर्ल्ड ट्राइंग टू पॉइंट आउट ट्रूथ, नॉट डूइंग प्रोपेगेंडा। मैं सच्चाई की तरफ पॉइंट कर रहा हूं, प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूं। प्रोपेगेंडा मतलब प्रचार, कमल का फूल। आज एक भाई साहब आए थे,
बप्पी लहरी की तरह उन्होंने सोना पहन रखा था। उनको मैंने पूछा, अरे यार आप तो बड़े अमीर आदमी। बोलते नहीं, क्या करें, असल में हमारे कुंडली में लिखा है कि सोना पहनना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई। प्रोपेगेंडा इज अ लाई। प्रोपेगेंडा झूठ है, प्रचार झूठ होता है। यू कैन प्रोपेगेट एन आइडिया बट यू कैन नॉट प्रोपेगेट ट्रूथ। सच्चाई को आप प्रोपेगेट नहीं कर सकते, बहुत जिंदा चीज होती है। आई गो अराउंड पॉइंटिंग आउट ट्रूथ एंड इट इज फॉर यू टू रिकॉग्नाइज इट। और क्यों बता रहे हैं कृष्णमूर्ति सच्चाई की तरफ, ताकि आप उसको पहचान सको सच्चाई क्या है। वन कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड बट यू कैन एंड आई कैन चेंज द वर्ल्ड टुगेदर। हम सब मिलकर थोड़ी सी सोसाइटी बदलती है, और वो जो थोड़ी सी सोसाइटी है वो बगल वाली सोसाइटी को बदलती है। यू एंड आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज ट्रूथ, फॉर इट इज ट्रूथ दैट डिसॉल्व्स सॉरोज एंड मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, मैं आपको बताना चाहता हूं। कल हुई, कल श्रीश की मैम ने फोन किया मुझे शाम को कि सर कल से मैं नहीं आ रही हूं। और जबकि कल दोपहर को उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा सर ऐसा है, श्रीश की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और मैं चाहती हूँ दो सब्जेक्ट्स और ऐड करना चाहती हूँ, साइंस और एक और जनरल नॉलेज। मैंने कहा आप ट्राई करिए, जो आप ट्राई करिए, अगर बच्चे को आपको लगता है तो आप चलो। फिर शाम को उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा आप अब नहीं आ रही हैं? नहीं भैया अब मैं नहीं आ रही, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से नहीं आ रही। मैंने कहा तो आप जॉब छोड़ रही हैं एक तरह से? हाँ बोलती, हाँ आप हाँ। मैंने कहा तो बता साफ साफ, तुझे छुट्टी चाहिए 4-5 दिन की या तू छोड़ रही है? बोलती है भैया अब हम नहीं आ पाएंगे, ऐसा बोल के रख दिया। उसके बाद ये थॉट था ना, एक थॉट भी तो था एक, वो गया जमीन में, ढेर सारे फुलझड़ी की तरह थॉट आते हैं। अब क्या होगा, अब कैसे होगा, इतने अच्छे से पढ़ाई चल रही थी, अब वो चली जा रही, क्या बात है। जब मैंने रिम्पी को बताया तो रिम्पी के अलग रिस्पॉन्सेस, उनके रिस्पॉन्स थोड़ा डर से आते हैं, मेरे रिस्पॉन्सेस थोड़ा कहीं और से आते हैं, मेरे भी डर से आते हैं कभी कभी। फिर बोला आशीष भाई ये जो तुम्हें थॉट्स आ रहे हैं ये सब नॉन थॉट्स हैं, सच्चाई कुछ और ही होगी, मालूम करेंगे। जब तक सच्चाई नहीं मालूम करेंगे तब तक हम किसी जजमेंट पे नहीं पहुंचेंगे। तो कोर्ट इज एडजेंट फॉर द डे। एडजेंट कर दिया जब मैंने, तुरंत मेरे को मनाया मैं फोन करके मालूम करूं उस बच्ची से कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने फोन किया एक बार, फिर दोबारा फोन किया, बच्ची ने नहीं उठाया। उस फोन नहीं करने से और ढेर सारे फुलझड़ी जैसे थॉट आए। ऐसा थोड़ी कि एडजेंट कर दोगे तो थॉट फिर बंद हो जाएगा। वो जो जिंदा देने वाली जमीन है वो बहुत जिंदा है, विचारों से भी ज्यादा लाइव है। इसलिए फिर 2-3 बार फोन किया, फिर शिप्रा नाम की एक और लेडी को गलती से फोन कर दिया, उसने फोन कर दिया मुझसे, सर अब क्या हो? मैंने कहा कुछ नहीं मैम। आज सुबह फिर मैंने थॉट्स को कहा तुम लोग बगल वाले कमरे में रहो। हम लोगों ने कल रात को डिसाइड किया अब शीश थोड़ा मजबूत हो गया है और थोड़ा सा हेड स्टार्ट भी मिल गया उसको। 22 तक की टेबल आ गई उसको। इस क्लास में खाली आप ही को 22 की टेबल आती होगी शायद, और किसी को नहीं आती। 22 तक की डिवीजन भी कर रहा है अब हम उसको स्कूल में डालेंगे। अब स्कूल में डालने के लिए हमने डिसाइड किया कि उसको हम ला मार्टिना में डाल सकते हैं, असद जी के स्कूल में। मुझे लगा नहीं, लेट मी ट्राई आउट द सेम स्कूल। इनफैक्ट मेरा लालच था कि जाके मिलना चाहिए उस बच्ची से, बात क्या है। तो मैं गया स्कूल, तो बात यह है वो कंफ्यूज्ड है, बेसिकली किसी किसी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड है। और इसी दौरान हम लोगों ने डिसाइड किया कि शीश को यहाँ दीपायन में डालना शुरू करेंगे। देखते हैं कल से क्या क्या होता है। लेट्स सी द अननोन, हाउ इट हैपेंस, व्हाट हैपेंस। कि स्कूल हमको बर्बाद करता है कि हम स्कूल की सॉरोज को और मिजरीज को थोड़ा सा कुछ बदलाव ला सकते हैं। एक छोटी सी चीज और बताऊंगा फिर हम बंद करेंगे। एक बार कृष्णमूर्ति गए थे कोलंबो, और वहां पर जो बच्चे हैं ना हुड़दंग मचा रहे थे, खूब जोर जोर से सीटियां बजा रहे थे, खूब हल्ला कर रहे थे। बोलते हैं कि 25 दिसंबर को सॉरी वो गए थे उसका कोलंबो गए थे। वहां पर क्या हुआ, इट वॉज द स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज Colombo. The professor was to write, the hall was packed to full and it was clear that they were bent on mischief. शैतानी करने पर एकदम उमादा थे। और जैसे हम वो घुसे, for I was कृष्णमूर्ति's party, क्योंकि मैं कृष्णमूर्ति की तरफ से साथ में गया था, there was not only cheers of welcome but loud noises of stamping, shouting and cat calls. चिल्ला रहे जोर जोर से।
कृष्णमूर्ति बेचारे, कृष्णमूर्ति के अंदर बहुत हम्बलनेस थी। हम्बलनेस पता है क्या होती है? हम्बलनेस मतलब होती है सरेंडरिंग, कि जो सिचुएशन है उसमें आप सर झुका देते हैं। कहानियां हैं ऐसी, उन कहानियों को हम बड़ा अलग तरीके से समझते हैं। कहते हैं जब ब्रह्मास्त्र मारा गया हनुमान जी को तो उन्होंने झुका लिया, ही गॉट हिमसेल्फ अरेस्टेड बाय द ब्रह्मास्त्र, ऐसा कहानी है। तो बच्चों ने उनको परेशान किया तो झुक गए। दिस कंटिन्यूड इवन आफ्टर कृष्णा जी स्टार्टेड टॉकिंग, जब बोलते रहे तब भी पीछे से हुड़दंग चलती रही। एंड फाइंडिंग हिमसेल्फ इन ऑपोजिशन, जब उनको लगा कि मेरे खिलाफ बच्चे हैं, ही स्माइल्ड देम व्हाट दे हैड एक्सपेक्टेड ऑफ। उन्होंने कहा तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो? वाई दैट अनवेलकम आफ्टर ही हैड बीन स्पेशली इन्वाइटेड टू एड्रेस देम। आपने मुझे बुलाया है आपसे बात करने के लिए, तो ये अनवेलकम क्यों? एंड वॉट वॉज रियली रॉन्ग विथ हिम, और मेरे अंदर क्या, मैंने क्या गलती की है, ऐसा क्यों? ही स्माइल्ड एंड वेटेड फॉर एन आंसर। आगे नहीं बढ़ाया क्लास में। ही वॉन्टेड टू कम्युनिकेट विथ पीपल एंड पेरेंट्स कांट कम्युनिकेट विद देयर चिल्ड्रन। वेट करते रहे स्माइल करके। फिर पीछे से आवाज आई, किसी ने कहा आर यू द क्राइस्ट, टेल अस फर्स्ट। ईसा मसीह बन के पैदा हुए, बताओ पहले तुम ही हो। बहुत बार ये सवाल पूछा गया उनसे। चिड़ यही था कि बहुत बड़ा आदमी आ गया हमारे सामने, हीरो बन के आए हैं, देखें हमसे बड़े हैं। सवाल ये था कि आर यू द क्राइस्ट? शाउटेड हाफ अ डजन स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स, अलग अलग जगहों से पूछा। ही स्माइल्ड अगेन, फिर से स्माइल किया, which soon burst into sad sweet laughter। खूब जोर से हंसी बन गई, थोड़ी दुख भी थी उस हंसी में। and the students were swept into it, और बच्चे उसमें उस लाफ्टर में जैसे बह गए, without their knowing, उनको पता भी नहीं चला। and there was a changed atmosphere, और वहां पर माहौल बदल गया। he pulled himself up, फिर वो अपने आप को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा all right sirs, I will answer you। ठीक है सर, मैं आंसर देता हूं। एंड ही टोल्ड देम द पॉइंटेंट बट मूविंग स्टोरी ऑफ हिज अर्ली लाइफ। उन्होंने अपने बचपन की कहानी बताई जो एकदम दहला देने वाली कहानी थी। दुख, तकलीफें, मिजरी कैसी थी, हिज एजुकेशन, हिज मसीहाहुड, हिज स्ट्रगल्स एंड सफरिंग्स, हिज लोनलीनेस, हिज लॉन्गिंग्स, हिज क्वेस्ट एंड रियलाइजेशन इन अ सिंपलेस्ट एंड सिंसियरेस्ट लैंग्वेज। साफ सीधी भाषा में उन्होंने क्या क्या चीजें झेली हैं। And as they listened to him, they visibly changed। और जब उनको सुन रहे थे बदल रहे थे वो। And they broke into applause, तालियां जोर से बजाई बाद में। They cheered him and some were in tears and in a repentant mood, और कुछ के तो आंसू भी निकल गए।